गल बढ़ाना नहीं चाहता, गल मुकी हुई चंगी होंदी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गल करना चाहना कि हुजूर दे गुलामां नूं नहीं छेड़ना, इन्हां नाल गल नहीं करनी। हो शान साहब होन या जनाब कारी सदाकत साहब होन या पीर साहब होन या जनाब मेरे वर्गा कोई फकीर होवे या हुजूर दे गुलाम होन, इन्हां नाल नहीं छेड़ना। छेड़ते तुसी हो जिन्हां को एयरपोर्ट तक नहीं जाया गया, ये तो होन जेड़े सुरैया सितारे नूं भी हाथ पाउण वास्ते, इन्हां नाल गल नहीं करनी। हाँ, हुजूर दा जिक्र तुहाडी की औकात है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये तो तासुबे क़यामत रहना और खाली इंज नहीं रहना। अजे तो सिर्फ दुनिया ते ना, ते अजे तो एक मंजर बाकी है कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। तुसी दुनिया ते काफिले और जलसे बनान तो रोक दो, ये तो असा हशर वाले दिन भी ला लेना, ये तो असी हशर वाले दिन भी ला लेना। लिहाजा हुजूर दे गुलामां नाल नहीं छेड़ना। हाँ, सियासत रही, सियासत करांगे, डट के करांगे। वोटां वाली गल आई तो इंशाअल्लाह वोटां वाली गल करांगे और ये दसांगे कि टिक्कियां च बैग के छप के जाने वाले कौन और 8 महीने जेलां कट के कहने वाले ऐन सामने अखां च पा के होए कहंदे की करना हुण तुहाडा। ते जनाब जेड़े ज़ुल्म और जबर ते जनाब पहाड़ समझे दा सन, और कहंदे ने असीं ऐन करके जनाब तहरीक दा ठप्पा करके रख देंगे। मैं कहा तुसीं ठप्पा बाद चो करोगे, पहले तो सितमगर इधर आ, हुण आज़माए तू तीर आज़मा, हम जिगर बस इतनी बात है। असा हुजूर दी गुलामी दा दम भर दिया और ए ता जड़े साडे मुकाबले चलना कहते सन रेड लाइन है साडी, याद है कि भूल गए हो? कहते सन रेड लाइन है साडी, अगले पट के रख दी रेड लाइन। ये जड़े हुण कहंदे जलसा नहीं करने देंदा, मैं कहा जलसा सी करना ते जलसे करने ते मोहम्मद अरबी दा दीन तख्त ते भी लियाना। रही जोर दी गल ते तुसी भी लाओ टिल ते तो ओ कहंदे नहीं साडी गल होई होई। आजकल जुमला बड़ा चल रहा कि साडी गल होई होई, मैं कहा साडी भी गल होई होई। रब कहंदा इन्नल्लाह माल मोमिनीन, तुहाडे नाल जड़ा भी है कोई सानू इसदा बाहर नहीं, रब कहंदा मैं मोमिनां नाल। और आला हज़रत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। क्या बात, क्या बात। आला हज़रत कहते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। ते असी अल्हम्दुलिल्लाह नामों से रिसालत दा परचम चुक के खड़े हैं इंशाअल्लाह। और असी किसी ऐसे दा नारा नहीं लाया कि असी रात ਨੂੰ हो रही है ते सुबह जाके कहिए कि जनाब इन्होंने नवा दुआ के अदर कर दे सारे पाक हो गए। ना 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 ना, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और कल जो उस गली में खड़े होकर कहते थे लब्बैक वाले ऐसे हैं, आज जनाब आगे भागे फिरते हैं और जिनको जनाब चंद फूके आज लगी हैं और वो फूले समा नहीं रहे। साड़ी गल हुई हुई, मैं कहा फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। बस इतनी बात है, ना हुजूर दे गुलामां नाल नहीं छेड़ना। बाकी जो तुसा करना करो, लुटन आयो पहले भी लुटिया, लुटो राज राज के लुटो, ओ तो फिर लगेगी ना जनाब। ओ कहते सन ना कि हमने तहरीक लब्बैक को कलदम कर दिया है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को फलां थाने में चार्ज कर दिया है जनाब, वो कौन सा था, शादमान थाने में चार्ज कर दिया है। पीर इनायत को जनाब हमने वहां चार्ज कर दिया है जनाब, और जनाब सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को वहां कर दिया है, और जनाब अमीरुल मुजाहिदीन को वहां कर दिया। हमने हजारों मुकदमे कर दिए हैं और फिर बंद कर दिया। तो लोग पूछते थे और जनाब क्या बनेगा, फिर उसके बाद जेलों में गए, फिर वापस आए, फिर जेलों में गए, कहा हमने कलदम भी कर दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद लोग पूछते थे क्या करेंगे, ये क्या बनेगा। मैं कहा बुल्ले शाह पता तद लग सी जा चिड़ी आई हाथ बाजा। हाँ
بس اتنی بات ہے، حضور کے غلاموں سے نہیں چھیڑنا۔ یہ تو بھائی یہ تو اور بات ہے۔ وہ حضرت سعد بن معاذ جب دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے نا، تو حضرت سعد بن معاذ نے دریائے دجلہ کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا دریائے دجلہ یہ فارسیوں نے، یہ ایرانیوں نے پل توڑ دیے ہیں، ہم نے دریا پار جانا ہے، اور جا کر کرنا کیا ہے؟ حضور کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ اِنَّا كُنَّا نَحْنُ قَوْمٍ، کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ حضور کے غلام ہیں، کلمہ پڑھو، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو جزیہ دے کر یہاں رہو، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ محمد عربی کے وہ غلام ہیں جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو، یہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں۔ اور جو جن کی سیاست بوٹ کے تلوے سے جناب ٹخنے تک اور ٹخنے سے پھر تلوے تک جاتی ہو، وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ ہماری جماعت پر بات کرتے ہیں، اور ہم نے تو کہا ہے زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے، موت ایک سوال ہے جس کا جواب لبیک والے ہیں۔ اور ہم نے یہ گردنیں رکھی حضور کے لیے ہوئی ہیں، اور کوئی مت سمجھے کہ ہمارے یہ مقابل ہیں، ہم تمہیں اپنا مقابل سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے مقابلہ ان بیچاروں سے کیا ہے؟ یہ تو جناب وہ کیا کہتے ہیں، اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اقبال کہتا ہے جنہوں نے جناب جمعے والے دن 2 رکعتاں پڑھنی ہون تے عید دی 2 رکعتاں پڑھنی ہون، وہ ساڈے نال آ کے گل کرن کے جناب ہم ایسے آپ کی